घर में कोई भी ठीक से खाना नहीं खा पा रहा था, क्योंकि जब भी मैं खाना बनाती थी तो उसमें कोई टेस्ट नहीं होता था। इस वजह से घर में झगड़े होने लगते। हम क्रिश्चियन हैं, फिर भी अनजाने में ही हमसे, जब बच्चे गोद में थे तो हमने मंदिर ले जाकर मुंडन करवाया, कान छिद। क्योंकि इस प्रकार के अंधविश्वास के पीछे होता है शैतान, जो लोगों के मन में अंधविश्वास पैदा करता है। यही शैतान का तंत्र है। इसीलिए तो प्रभु कह रहे हैं, इन सब पर विश्वास न करें, इसे तुम बिल्कुल न अपनाएं। बस एक बात ध्यान रखें, क्या प्रभु आपके संग हैं, ये बहुत जरूरी है। प्रिय दर्शकों, यीशु मसीह के नाम से ये आपका अद्भुत समय है कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। यीशु मसीह ने क्रूस पर शैतान पर जय पाई और इस संसार में शैतान की क्रियाओं पर पूरी रोक लगा दी। इतना होने पर भी अनेकों के जीवन में शैतान क्रियाएं करता है। मेरे जीवन में शैतान मुझे सता रहा है। हम जानते हैं हमारे घर में शैतान है, ऐसा बहुत सारे लोग दुखी होकर कहते हैं और हम ये सुनते हैं। भला ये कैसे? किसी के जीवन में शैतान कोई क्रिया करता है या किसी परिवार में शैतान क्रिया करता है, इसका मतलब है उन्होंने कोई ऐसा काम किया होगा जिससे शैतान आ जाता है। इसीलिए तो पवित्र शास्त्र में ये बार बार कहा गया है कि शैतान का सामना करो, शैतान को स्थान ना दो। इस प्रकार हमें कई वचनों में कहा गया है। ठीक इसी तरह से कोयम्बतूर की रहने वाली बहन प्रिया जॉर्ज के जीवन में भी एक घटना घटी। उनसे क्या गलती हुई थी, कैसे शैतान को स्थान दिया, ये हम उन्हीं से सुनेंगे। इस गवाही को आप ध्यान से देखें। हो सकता है आप भी किसी एक कार्य से छुटकारा पाना चाहते हो। इस गवाही द्वारा यहोवा आपसे बात करेंगे। आपके जीवन में आपसे क्या गलती हुई वो इसका एहसास कराएंगे और उसके बाद हमारे प्यारे भाई मोहन सिंह लाजरस आपके छुटकारे के लिए एक प्रार्थना भी करेंगे। प्रार्थना के साथ सुसमाचार सुने और प्रार्थना करें। यहोवा अवश्य ही आपका जो कार्य है उसमें छुटकारा दिलाएंगे, क्योंकि ये आपका अद्भुत समय है। मेरा नाम है प्रिया जॉर्ज। हम कोयम्बतूर में पापामुट्टी गली में रहते हैं। मेरी शादी हो गई है, 2 लड़कियां हैं। मेरे पति हड्डियों का आयुर्वेदिक दवाखाना चलाते हैं। बड़ी बेटी आयुर्वेदिक फाइनल ईयर में है, छोटी बेटी 10वीं क्लास में है। हमारी फैमिली लाइफ बहुत ही आराम से और बहुत खुशी से चल रही थी, लेकिन इसी दौरान 2018 से हमारे घर में, हमारे परिवार में एक समस्या खड़ी होने लगी। समस्या ये थी कि सन 2018 से घर में कोई भी ठीक से खाना नहीं खा पा रहा था, क्योंकि जब भी मैं खाना बनाती थी तो उसमें कोई टेस्ट नहीं होता था। इस वजह से घर में झगड़े होने लगते। माँ कितनी ही सावधानी से खाना बनाए तो भी खाने में मिट्टी आ जाती, कचरा आ जाता, उसमें कीड़े मकोड़े सब आ जाते और वो देखकर खाने की जो इच्छा होती है वो मर जाती। इस वजह से खाना नहीं खाया जाता था, भूख भी मर जाती थी। कुछ भी खाओ दिल नहीं भरता था। मैं खाना कितनी ही सावधानी से बनाऊं, लेकिन उसमें कीड़े आ जाते थे। मिर्ची पाउडर में भी बहुत सारे कीड़े आने लगे थे। ऐसा सब हो रहा था। इतना ही नहीं, हम जो परचून का सामान ला कर रखते, चाहे वो कितनी अच्छी ही क्वालिटी का क्यों न हो, उसमें भी अगले दिन ही जो भी सामान लाए सबके अंदर छोटे छोटे कीड़े अचानक से आने लग जाते हैं। लाए एक दिन पहले, लेकिन अगले दिन ही जब हम देखते हैं तो उसमें कीड़े आ जाते हैं। घर में खाना खाने का मन ही नहीं करता था। घर में रहना भी अच्छा नहीं लगता था। शरीर का वजन भी बहुत कम होने लगा। बच्चों के खाने की उम्र है पर खा नहीं पा रहे हैं सोचकर मैं दुखी हो जाती। किसी तरह का कोई खाना नहीं खा पाते थे। खा लेते तो पेट में दर्द होने लगता, फिर कुछ खाने का दिल नहीं करता था। दूध पीने में भी तकलीफ होती थी। घर में जब इस तरह से होने लगा था तो सोचा होटल में खा लेते हैं। वहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं हुई, लेकिन होटल से पार्सल लाकर जब घर में खाने लगते तो उसके अंदर पथरी और धूल मिट्टी एकदम से आ जाते। इस तरह से हमने 3 सालों तक बहुत तकलीफ उठाई। हमेशा मेरी आंखों से आंसू ही निकलते रहते। कुछ समझ नहीं आया। ऐसी परिस्थिति में सोचने लगे कि हम किसे बताएं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। किसी से कहेंगे तो यकीन नहीं करेंगे। एक दिन की बात नहीं, 3 साल से ऐसा हो रहा है कहेंगे तो कोई भरोसा नहीं करेगा। अब क्या करें, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसी परिस्थिति में सितंबर 5, 2021 के दिन हम आपका अद्भुत समय है कार्यक्रम देख रहे थे
मोहन अंकल टीवी में मैसेज दे रहे थे और उस मैसेज के बीच भाई ने एक गवाही के बारे में बताया कि माँ बाप के पापों से बच्चों को क्षति पहुँचती है। इस तरह से भाई गवाही के बारे में बता रहे थे। माता पिता के पाप बच्चों को क्षति पहुंचाते हैं। जो पवित्र शास्त्र में न कहा गया हो वैसा कार्य भले ही आप किसी कलीसिया में करें, भले ही ये कहें कि मैं यीशु के नाम से कर रहा हूं, तो भी उससे आपको क्षति पहुंचेगी। ये माँ प्रभु के समक्ष गिड़गिड़ाई, मुझे क्षमा कर दो प्रभु, तब मैं नहीं जानती थी कि ये पाप है, गलत है, पता नहीं था। मैंने अपने बच्चे के लिए अंधविश्वास को स्वीकारा और मुझसे ये गलत कार्य हो गया, मुझे क्षमा कर दो, ऐसी प्रार्थना की और उसी क्षण सरदर्द दूर हो गया। 26 साल से जो बीमारी लगी थी, प्रभु ने उसे जड़ से निकाल दिया। हम सब प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु अगर हमसे कोई गलती हुई है, कोई पाप हुआ है तो हमें बताएं। ऐसी प्रार्थना कर रहे थे, तब प्रभु ने आभास कराया कि हम क्रिश्चियन हैं। फिर भी अनजाने में ही हमसे, जब बच्चे गोद में थे तो हमने मंदिर ले जाकर मुंडन करवाया, कान छिदवाए। ये प्रभु ने एहसास करवाया। यीशु पिता हमें क्षमा कर दो, हमसे अनजाने में हो गया, हमारे पाप क्षमा कर दो यीशु पिता। ऐसे मेल मिलाप करके जब प्रार्थना की तो प्रभु ने, प्रार्थना पूरी होने के बाद प्रभु ने हमें इतनी खुशियाँ दी जिसकी सीमा नहीं थी। संतुष्टि, प्रसन्नता, 3 साल से हम जिससे वंचित थे वो खुशियाँ मिली, हमें आभास हुआ। और उसके बाद रात को जब मैं सोने लगती थी तो प्रभु मेरे सपने में आकर कुछ कार्य करने के लिए कहते, जैसे सांप बाएं से निकलकर दाएं जा रहा हो और ऊपर घर की छत से कोई पक्षी उड़कर जा रहा हो, वैसे प्रभु मुझे दिखाते। और उसके अगले दिन से देखिए, इतने दिनों से जो खुशी नहीं थी वो खुशी मिल गई। और इतना ही नहीं, सब अच्छे से खाना खाने लगे। हमारे घर में यीशु एक बड़ा बदलाव लेकर आए। अब अच्छे से खाना खाते हैं। अब खाने में धूल, मिट्टी, कंकड़ ऐसा कुछ भी नहीं आता है। अब अच्छा टेस्ट है, सब अच्छे से खाते हैं, सब बहुत ही खुश हैं। 3 सालों तक हमारी जो भी परेशानियां थी उन सब को दूर करके घर में खुशियां और शांति पूरी तरह से भर दी। 3 सालों तक मैंने जो दुख उठाए उनसे प्रभु ने छुटकारा दिला दिया। हमारे घर के अंदर शैतान का साया था, वो निकल गया और अब कोई परेशानी नहीं है। अब मैं अपने घर का सारा काम अच्छे से कर पाती हूँ। एक गवाही द्वारा हमारी गलती का एहसास करा के, हमारे पापों से मन फिराकर 3 साल हमने जो दुख उठाए उनसे पूर्ण छुटकारा दिलाने वाले प्रभु यीशु को मन से धन्यवाद देती हूँ। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं ना? आज किसी न किसी कार्य में आपको एक चमत्कार चाहिए, इसीलिए आप देख रहे हैं ना, यीशु चमत्कार करने के लिए तैयार हैं। आज ही चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, घर में जो समस्या है वो बदलनी है, रुकावट दूर कर कार्य सफल करना है, एक चमत्कार होगा, क्योंकि यीशु मसीह बहुत अद्भुत हैं। वो चमत्कार करने के लिए तैयार हैं। कई आनंदित करने वाले कार्य होते हैं, मगर हमारे लिए ऐसा क्यों हो रहा है? इस तरह से अनेक लोगों की कही बातें मैं सुन चुका हूँ। हमारे साथ ही, सिर्फ हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? सिर्फ आपके साथ ही नहीं, अलग अलग जगहों पर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। आपके बारे में अधिक मैं नहीं जानता हूँ। अभी अभी आपने ये गवाही सुनी ना, बहन प्रिया जॉर्ज ने जो कहा, उनके साथ जो हुआ बताया, आपको विश्वास है? कई लोग सोचते हैं क्या ऐसा भी होता है? होता है, क्योंकि वो इससे परेशान थी तो ऐसा होता है। तो ऐसा कैसे होता है? शैतान, इस जगत में शैतान और उसकी सेना है, ये हम बाइबल में देखते हैं। जादू टोना, तंत्र मंत्र वगैरह ये सब भी हैं, ऐसा पवित्र शास्त्र में कहा गया है। आज भी संसार में हर एक देश में जादू टोना करने वाले हैं, तंत्र मंत्र करने वाले मांत्रिक हैं। शैतान के द्वारा मनुष्यों के लिए बुरे कार्य करते हैं, इसीलिए खाना भी मिट्टी बन जाता है। देखिए, ऐसा कर देते हैं कि कोई खाना भी नहीं खा सकता। क्या ये सच है? ऐसा होता है? हाँ, होता है। शैतान मनुष्य का बुरा कर सकता है, क्योंकि वो भलाई करना जानता ही नहीं। वो भला करने जैसा ड्रामा करेगा, भला करना नहीं जानता। प्रभु की भलाई को भी वो कहता है कि उसने की है। अब देखिए, किसी जगह पर बारिश नहीं होती है तो लोग परेशान होकर उपवास रखकर बारिश के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन इन्हें देखिए, गांव में
गांव के लोग उस पर यकीन रखते हैं और वो बाबा कहीं और रहता है, किसी और देश में रहता है, और वो कहता है कि हमने बारिश के लिए प्रार्थना की और बारिश हो गई, बारिश होगी, लेकिन वो इससे नहीं होगी। शैतान हमेशा प्रभु जो भलाइयां करते हैं उन भलाइयों को ये कहता है कि मैंने की हैं। अक्सर इस तरह के कार्य होते हैं, अगर सोच कर देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। इसलिए शैतान के द्वारा बुरे कार्य की क्रियाएं होती हैं। मांत्रिक लोग भी हैं और वो प्रकृति के विपरीत अजीब अजीब कार्य यानी बुरे बुरे कार्य करता है। बीमारी लेकर आता है, नुकसान पैदा करता है, परिवारों को तोड़ता है, लोगों में डर पैदा करता है, गर्भपात कर देता है, इस तरह काफी नुकसान करता है, अपमान करता है। इस प्रकार के सारे कार्य शैतान करता है। शैतान पीछे छुपकर ये सारे कार्य करता है। सही से मेल मिलाप करके प्रार्थना करते ही एक सांप घर से, कैंपस से बाहर निकल के चला जाता है। ये सांप क्या दर्शाता है? मनुष्य के विषय में पुराना सांप शैतान को दर्शाता है। शैतान सांप के रूप में आकर हवा को ललचाता है, पुराना सांप बनकर, ऐसा शैतान के विषय में लिखा गया है। वो सांप बाहर निकलते ही छुटकारा मिल जाता है। वो घर के अंदर कैसे आया, ऐसा आप सोचेंगे। शैतान को घर में स्थान ना दो, ऐसा बाइबल में कहा गया है। जब उसे स्थान देते हैं, शैतान को जब स्थान देते हैं, उसके क्रिया करने जैसे कार्यों को जब हम स्थान देंगे, तभी वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। यहाँ तक कि मसीही लोग इसमें क्या गलत है, उसमें क्या गलत है, वाद विवाद करते हैं, ऐसा हम देखते हैं। अब देखो, ये लोग अच्छे ही है ना, वो लोग भी अच्छे ही है ना, बाहरी दिखावा देखकर ऐसी बातें करते हैं, लेकिन असल में जो बात है उस पर अगर आप ध्यान देंगे, गलत अंधविश्वास के द्वारा ही शैतान बुरा कर सकता है। इसीलिए प्रभु कह रहे हैं, यिर्मयाह 10वां अध्याय उसका 2 वचन देखिए, अन्य जातियों की चाल मत सीखो, न उनके समान आकाश के चिन्हों से विस्मित हो, इसलिए कि अन्य जाति लोग उससे विस्मित होते हैं, क्योंकि देशों के लोगों की रीतियां तो निकम्मी हैं। इस प्रकार से प्रभु ने अपने वचन में कहा है। तो प्रभु कह रहे हैं, अन्य जाति के लोग जिस मार्ग पर चलते हैं उस पर तुम न चलो। तुम्हारे लिए एक मार्ग, मैं सच्चा प्रभु हूँ, आकाश व पृथ्वी का सृष्टिकर्ता। जीने के लिए जिस प्रकार मैंने वचन और आज्ञाएं दी हैं, उस तरह से अपना जीवन व्यतीत करें। इस प्रकार से दूसरे लोग जो कार्य करते हैं, जो विश्वास रखते हैं, उन पर आप ज्यादा ध्यान ना दें। अब देखिए, यहाँ कहा गया है, न उनके समान आकाश के चिन्हों से विस्मित हो। कई लोग सुबह सुबह उठते ही राशिफल देखने लगते हैं, ग्रहों को देखते हैं। आजकल ये सब में आने लगा है, टीवी में आता है, कैलेंडर में छपता है, मैगजीन्स में आता है, सब में छपने लगा है कि आज का राशिफल क्या है। ऐसा करके लोगों को जो बहुत लालायित रहते हैं कि आज मेरे साथ कुछ अच्छा होगा, उन्हें सांत्वना देने के लिए इस प्रकार से छाप कर, अगर कार्य नहीं होता है तो कुछ अलग से बोलकर कि सूर्य इधर है, चंद्र इधर है, दिशा ठीक नहीं है, तुम्हारा समय ठीक नहीं है, तुम्हारी कुंडली सही नहीं है, ये ग्रह ठीक नहीं है, ग्रह सही करने के लिए तुम्हें ये सब करना होगा, 6 महीने तक ऐसा ही रहेगा या 2 साल तक ऐसा ही रहेगा। ऐसे सांत्वना देते हैं। 2 महीने की बात ही है ना, देख लेंगे, 6 महीने की बात ही तो है, देख लेंगे, ऐसा बोल के सांत्वना दे देते हैं। प्रभु कह रहे हैं कि इस तरह से अन्य जाति लोग उसके ऊपर भरोसा रखते हैं और उससे डरने लग जाते हैं कि ये क्या शनि आ गया, शनि भारी पड़ रहा है, इधर शुक्र है, ग्रह आजकल सही नहीं है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन आप लोग इस तरह से चिंतित ना हो, इन सब की तरफ ध्यान ना दें। हस्त रेखा देखना, राशि देखना, ऐसे अंधविश्वास को अपने जीवन में स्थान ना दें। इस प्रकार प्रभु कह रहे हैं, अगर आपने स्थान दिया तो उस रास्ते से शैतान आकर आपके घर के अंदर बैठ जाएगा, क्योंकि इस प्रकार के अंधविश्वास के पीछे होता है शैतान, जो लोगों के मन में अंधविश्वास पैदा करता है। अब देखिए, प्रभु मसीहियों के ईश्वर हैं, ऐसे परमेश्वर के पुत्र के बारे में बोलकर वो एक डुप्लीकेट खड़ा कर देता है। उसके अंदर भी मसीहीपन है ना, झूठा मसीही और पुराना सांप, झूठा भविष्यद्वक्ता, इन सब के चलते झूठे ईश्वर को खड़ा कर देगा। जैसे यहोवा कार्य करते हैं, वैसे ही झूठे झूठे कार्य पैदा करके मैं ही सब कुछ हूं, ऐसा दर्शाता है। ये शैतान की एक प्रकार की क्रिया है। अगर इस पर विश्वास किया तो वो अंदर आ जाएगा।
और अंदर आकर शुरू में आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन एक एक करके बुराइयां लाकर आपकी शांति छीनकर, आशीर्वाद दूर करके, नुकसान और विपत्ति पैदा करके आपके मन में दुख, वेदना, डर पैदा कर देगा। यही शैतान का तंत्र है। इसीलिए तो प्रभु कह रहे हैं इन सब पर विश्वास न करें, इसे तुम बिल्कुल न अपनाएं। बस एक बात ध्यान रखें, क्या प्रभु आपके संग हैं? ये बहुत जरूरी है। क्या प्रभु आपके संग हैं? अगर वो संग हैं तो हर एक दिन आपके लिए अच्छा ही रहेगा, सारा समय अच्छा समय रहेगा। बस वो आपके संग रहें, ये जरूरी है। वो आपके संग रहें, उसके लिए वो पवित्र परमेश्वर हैं। शराबी के संग रहेंगे? नहीं रहेंगे। रिश्वतखोर के संग रहेंगे? नहीं रहेंगे। मिलावट करके व्यापार करने वाले के संग रहेंगे? नहीं रहेंगे। धोखे से दूसरे की संपत्ति हड़पने वाले के संग रहेंगे? नहीं रहेंगे। इसीलिए ये लोग सच्चे परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे। जाएंगे तो प्रभु कहेंगे कि तुम रिश्वत लेना बंद करो, ये शराब पीना बंद करो, ये गलत काम बंद करो और मेल मिलाप करके सही मार्ग पर चलो, ऐसा प्रभु कहेंगे। ऐसा करने की इच्छा है नहीं, लेकिन शैतान के कार्य से जुड़े रहेंगे। तू जैसा रहना चाहता है रह, मुझे इतनी भेंट चढ़ाता रहे, मेरे लिए ये करता रहे, परिहार के नाम पर ये सब करते रहना। वो पाप से मन फिराने के लिए, गलत काम छोड़ने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहेगा। इसलिए अनेकों के लिए ये अंधविश्वास, ये भक्ति जो है फायदेमंद रहती है, लेकिन अंत में ये आपकी आत्मा को नर्क में धकेल देता है। संसार में भले कार्य करने जैसा ड्रामा करके आपकी पसंद के कार्य करेगा, लेकिन अंत में आपकी आत्मा को नर्क की आग में धकेल देगा, क्योंकि ये शैतान की योजना है। लेकिन प्रभु ऐसे नहीं है। वो हमारी सहायता करते हैं, हमें छुटकारा दिलाते हैं, आज भी हमें शांति देकर, आशीर्वाद देकर जिला रहे हैं, ताकि अंत में परमेश्वर के राज्य में प्रभु संग हम अनंत काल तक रह पाएं। यही आशीर्वाद देने के लिए यीशु जगत में आए और शैतान की क्रियाएं नष्ट हों, उसके लिए यीशु प्रकट हुए, ऐसा बाइबल में लिखा है। शैतान की क्रियाएं पूरी तरह नष्ट करने के लिए, इस तरह शैतान के तंत्र मंत्र, धोखा देने के काम, ये सब नष्ट करके मनुष्य को जय दिलाने के लिए ही यीशु आए। क्रूस पर लहू बहाकर जब वो मरे तो अपने लहू के सामर्थ्य से शैतान की शक्ति को उन्होंने कुचल दिया, उसकी सारी शक्ति नष्ट हो गई। वो यीशु अगर हमारे संग रहेंगे तो किसी भी तरह का तंत्र मंत्र, जादू टोना हमारे विरोध में कार्य नहीं कर पाएगा। मेरे विरोध में कितने जादू टोने किए गए मैं जानता हूँ, कौन कर रहा है, कहाँ कर रहा है, ये सब भी यहोवा ने मुझे दिखाया है, लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, न मेरा नुकसान हुआ। इसलिए कोई भी जादू टोना हमारे विरोध में क्रिया नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जादू टोना, इन सब से यीशु बहुत बड़े हैं। तो आप यीशु को स्थान देकर, मन फिराकर अपने घर में यीशु को स्थान दे देंगे तो शैतान की क्रियाएं अपने आप नष्ट हो जाएंगी और वो सांप अपने आप बाहर निकल जाएगा। वो क्रियाएं, शैतान की क्रियाएं अपने आप नष्ट होकर दूर हो जाएंगी। तो आज प्रभु के समूह में कहें कि शैतान का दिया मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मैं तुम्हारी संतान बन के जीना चाहता हूँ, ऐसा मेल मिलाप करें। प्रभु का सामर्थ्य जब उतरेगा तो शैतान की क्रियाएं नष्ट हो जाएंगी, तब बीमारी चंगी हो जाएगी, रुकावटें दूर होंगी, कार्य सफल होंगे, जो कुछ खोया सब वापस पालेंगे और आप भलाइयां देखेंगे। उसी के लिए अब हम प्रार्थना करेंगे। तो हम प्रार्थना करें। आप विश्वास करते हैं ना, इस बहन के घर में चमत्कार करने वाले प्रभु हमारे घर में, हमारे परिवार में चमत्कार करो, ऐसी प्रार्थना करें। आज से ही आप एक बदलाव देखेंगे। तो प्रार्थना करें, ऐसे ही आंखें मूंद कर यीशु को देखें। यीशु मसीह आपके लिए लहू बहाकर पुनः जीवित हुए, आपकी चंगाई के लिए, आपके छुटकारे के लिए, आपको आशीर्वाद देने के लिए उन्होंने स्वयं की बलि चढ़ाई है। यीशु यीशु कहकर पुकारे हैं, यीशु अपने लहू के सामर्थ्य से मुझे शुद्ध करो। हे यीशु, मुझे अपने घावों से छूकर चंगा करो। यीशु, तुम्हारे कांटों के मुकुट का ध्यान कराकर शाप से मुक्त कराओ। यीशु, तुम्हारा सामर्थ्य इसी समय मेरे जीवन में प्रकट हो। मांगे मांगे, प्रार्थना करें। प्रभु का सामर्थ्य उतर रहा है। नासरी यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम से परम पिता, जिन परिवारों में जादू टोने के कारण उलझने, शैतान द्वारा उलझने पैदा हो रही हैं, वहां मैं यीशु के लहू को मल के प्रार्थना करता हूँ। नासूर शैतान की क्रियाएं नष्ट हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। तांत्रिक और मांत्रिक भस्म हो जाएं यीशु के नाम से।
तंत्र मंत्र के तावीज जलकर राख हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। इन परिवारों का नाश करने वाले, बच्चों के विरोध में युद्ध करने वाले और बच्चों के आशीर्वाद को रोकने वाली शैतान की क्रियाएं नष्ट हो जाएं यीशु के नाम से। इस परिवार के विरोध में मांत्रिक की क्रियाएं पूरी तरह नष्ट हो जाएं। शैतान द्वारा होने वाले उपद्रव और नुकसान, बीमारी, वेदनाएं, ये सब आज ही यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाएं। इन घरों पर यीशु का लहू मल कर प्रार्थना करता हूँ। अंधविश्वास से इन्हें पूरी तरह से छुटकारा दिलाओ। ये गलत कार्यों को स्थान न दे पाएं, वैसे सच्चे ईश्वर को, सच्चे परमेश्वर को अपनाएं, वैसा हृदय इन्हें प्रदान करो। शैतान के तंत्र को पहचान पाएं, वैसा हृदय इन्हें प्रदान करो। इन्हें हाथों से छूने के लिए स्तुति हो। तुमने चमत्कार कर दिया, उसके लिए स्तुति हो। आज से ही एक चमत्कारी बदलाव ये लोग देख पाएं। अद्भुत बदलाव के साथ चंगाई देने के लिए धन्यवाद। बीमारी लुप्त हो जाए, कैंसर की बीमारी लुप्त हो जाए, अस्थमा की बीमारी दूर हो जाए, आर्थराइटिस यीशु के नाम से दूर हो जाए, शरीर की गांठ लुप्त हो जाए, यीशु के नाम से चंगाई प्राप्त हो, क्षतिग्रस्त अंग नए अंग में परिवर्तित हो जाए यीशु के नाम से। डर से इन्हें छुटकारा प्राप्त हो, उलझनों से छुटकारा मिले, मानसिक तनाव से छुटकारा यीशु के नाम से प्राप्त हो। इस बेटी के लिए चमत्कार करो। इस बेटे की दुहाई का उत्तर देकर चमत्कार करके प्रसन्न करो। प्रभु, ऐसा करने के लिए तुम्हारी स्तुति हो, स्तुति हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता, आमीन, आमीन। प्रभु के सामर्थ्य ने छू लिया, शैतान की क्रियाएं नष्ट हो गई हैं। अब आप अच्छे से स्तुति करें। घर में ही अच्छे से गीत गाकर स्तुति करके प्रार्थना करें। सप्ताह में एक बार उपवास रखकर अपने पूरे परिवार की सुरक्षा के लिए, अब घर में कोई परेशानी ना आए, बुराई ना आए, ऐसी प्रार्थना करें। अद्भुत बदलाव आप आज से ही देखेंगे। यहोवा की आशीष आप पर बनी रहे, आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.